हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रहेगी, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपके लिए वृश्चिक राशि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। 666 ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो रीडिंग को देखिए, अगर आपको लगता है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देख लेते हैं वृश्चिक राशि पर्सन ऑन योर माइंड। ओके सो सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करते हैं। एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इस समय पर ये इंसान बहुत ज़्यादा कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी में है, गार्डेड हैं, आप कह सकते हो कि रेजिस्ट करते हैं चीज़ों को, रिजिडिटी आई हुई है। और एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पर इमोशंस को तो बिल्कुल साइड कॉर्नर कर रखा है और बहुत हद तक चीज़ों को लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर डील कर रहे हैं। सिनेरियो लाइफ का कोई ऐसा है जहाँ पर एक कोई फीमेल ऐसी है जो कि इनके ऊपर बहुत नज़र रखना, शक करना, जिसके साथ डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा रैश एनर्जी है। कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बहुत आप लवी डवी एनर्जीज, बहुत सूदिंग एनर्जीज नहीं कह सकते, डिसअपॉइंटमेंट्स वगैरह चल रही हैं लाइफ में। टेन ऑफ पेंटिकल, ये फैमिली भी हो सकती है कि फैमिली के साथ कुछ ऐसा चल रहा है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हैं जहाँ पर उस इंसान के साथ ऐसा कुछ चल रहा है क्योंकि एट ऑफ स्वॉर्ड है। कुछ लोगों के लिए ये अपनी लाइफ में फैमिली को हैप्पी करने के चक्कर में, फैमिली के साथ वो कहते हैं ना भाई, फैमिली में अपनी एक जगह बनाने के चक्कर में, या कहीं ना कहीं सोसाइटी लेवल पर अपने आप को उतना लेवल अप करने के चक्कर में बहुत चैलेंजिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं। ये अपने आप को बिल्कुल पेंटिकल्स की तरफ, ड्यूटीज़ की तरफ और इनकी इनकी पब्लिक इमेज की तरफ घसीट रहे हैं। बस मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ कुछ भी, मुझे ज़्यादातर ये दिख रहा है कि कुछ कुछ तो ऐसा है जहाँ पर दे आर डिसअपॉइंटेड विद देमसेल्फ और विद देयर फैमिलीज। और कुछ लोगों के लिए इनके पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इनका करियर हो सकता है, पेंटिकल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इजी एनर्जी नहीं है। ओके, नाउ वी हैव द करंट फीलिंग्स फॉर यू। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि एक इंसान बहुत हद तक आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। एक इंसान जिसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, वो मतलब संभाल रहा है उन बातों को, या वो इंसान जो है ये जो बोझ चल रहा है ना नो कांटेक्ट का, सेपरेशन का, उसे ख़त्म करना चाहता है क्योंकि ये उस इंसान के लिए बहुत ओवर हो रहा है अब। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत गंभीर हो रहे हैं आपको लेकर बहुत हद तक। मतलब ये इस, क्योंकि देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये सब कार्ड्स क्या हैं कि अपने आप को प्रूव करना, फिर उसको सक्सेस तक लेकर जाना, फिर उस रिश्ते को कहीं ना कहीं कंप्लीशन तक पहुंचाना, है ना। तो ये वही एनर्जी है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या हुआ कि किसी ने अपने अपने जज्बे को दिखाया, रिश्ते को बनाया, लोगों के खिलाफ भी गया होगा। फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या हुआ कि एक इंसान ने उस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाया, कम्युनिकेशन करी, मैनिफेस्ट किया, सक्सेस बनी इस रिश्ते में। 9 ऑफ वॉन्ड्स में कहीं ना कहीं जाकर या तो आप अकेले पड़ गए या ये इंसान अकेला पड़ गया। अब ये इनके लिए मुश्किल हो रहा है कि अकेले ये सब कुछ सँभालें। इनके लिए अकेला रहना या अकेले ही इस रिश्ते में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है? इसे क्लैरिफ़ाई करते हैं, फिर थोड़ा और डेप्थ में जानेंगे। सी द 7 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना कि बहुत कुछ रहा आप दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने मस्ती मजाक में रिश्ता निभाया और 1-2 महीने का रिश्ता आपका, नहीं, आप इन्वेस्टेड रहे हैं, आप दोनों बहुत इन्वेस्टेड रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस इंसान को इतना समय जो आप लोगों के बीच में चल रहा है, जो आप लोगों के बीच में वेट चल रही है, जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, जो आप लोगों के बीच में इस टाइम पे मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो उसे संभालनी बहुत मुश्किल हो रही है। उसके लिए वो पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके लिए कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में रहना कि कब आप कांटेक्ट करोगे, कब आप मैसेज करोगे, कब इस इंसान को आप अप्रोच करोगे, वो चीज़ें सँभालना, वो इमोशंस को सँभालना, वो अपने आप को सँभालना बहुत मैं बोलूँगी औखा हो रहा है। हमारे में बोलते हैं औखा होना। तो एक इंसान बहुत औखा हुआ है, ठीक है? इसको थोड़ा-सा और डेप्थ में जानते हैं कि करंट फीलिंग्स में ये क्यों आ रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अब वेटिंग एनर्जी को सह नहीं पा रहे हैं, ओके? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ रहा है ना, चेंज चाहते हैं वो। 10 नंबर की एनर्जी भी एंडिंग बिगनिंग की बात करते हैं, तो चेंज तो वो चाह रहे हैं फॉर श्योर। मेरे को यहाँ एक एनर्जी
ऐसा भी लग रहा है कि जैसे एक होता है ना कि स्पर्श करना चाहते हैं आपको। मैं यहाँ पे फिजिकल लेवल नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, ऐसी कोई वो बात नहीं आ रही, बट यहाँ एक होता है कि देखे हुए बहुत टाइम हो गया है, हेलो हाय करे हुए बहुत टाइम हो गया है आपको, हो सकता है बहुत टाइम से उन्होंने आपसे हैंडशेक तक नहीं किया है, तो वो चीज़ उनको बहुत मुश्किल हो रही है उनके लिए। ओके, देखते हैं बाकी और देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहा है यहाँ पर। द मैजिशियन कार्ड, अगेन दैट क्रिएटिव एनर्जी, क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये क्रिएटर की एनर्जी है। यहाँ पर बटरफ्लाइज दिख रही होंगी आपको, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं वो, चेंज चाह रहे हैं वो, फॉर श्योर ये इंसान आपसे अटेंशन के लिए बहुत, मतलब मैं बोलूँगी मरे जा रहे हैं कि यार अटेंशन क्यों नहीं दे रहा ये इंसान, तो आपकी अटेंशन की वेट हो रही है बहुत ज़्यादा, ऐसी एनर्जी है यहाँ। सी द एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपकी तरफ से कॉन्टेक्ट मैसेज, मैनिफेस्ट करना और कुछ ना कुछ ऐसे करते रहना कि ये इंसान मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। कुछ रिचुअल्स भी हो सकता है कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन हो सकता है कर रहे हैं, कुछ माइंड गेम खेल रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इंटेंशन, इंटेंशन एम्परर की है। इंटेंशन उनकी है कि दे वांट टू रूल यू, मतलब उनको आपको रूल करना है, कैसे ना कैसे करके उनको अपनी पावर ऊपर रखनी है। एम्परर कार्ड यहाँ पर भी बताता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं इस रिश्ते की, बट दो तरीके से। एक तो कि हाँ वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस रिश्ते के लिए, बट वो बहुत गंभीर रहकर नहीं निभाना चाहते। वो चाहते हैं कि हाँ हंसी मजाक में रिश्ता निभे, दोस्ती यारी में रिश्ता निभे। इसमें बहुत ज़्यादा जब सीरियस हो जाते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है रिश्ता निभाना। उनको है कि हाँ ठीक है आई एम रिस्पॉन्सिबल, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो बच्चा है या मेरे अंदर की जो एक साइड है जो मस्ती मजाक के साथ, प्लेफुलनेस के साथ रिश्ते को निभाना चाहते हैं, उसको मैं मारना या दबाना नहीं चाहता कि हाँ भाई नहीं, उसका उस एनर्जी को तो बिल्कुल छुपा दो और मैं बहुत सीरियस हो जाऊँ और मैं बिल्कुल जो है 60-70 एज के अकॉर्डिंग मैं डील करने लग जाऊँ, वो नहीं कर सकते। उनकी इंटेंशन ये है कि हाँ दे वॉन्ट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, वो फिक्स करना चाहते हैं चीज़ें, वो कहीं ना कहीं इसमें सिक्योरिटी सेफ्टी भी चाहते हैं, बट उनको ये है कि जैसे कैसे करके मतलब वो थोड़ा प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहें, ऐसा ना हो बहुत सीरियस गंभीर वो होना नहीं चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जी जो कि वो यहाँ हो रहे हैं, है ना, ये एनर्जी है। सी द 4 ऑफ पेंटिकल, मतलब उनकी उनकी आप उनको बदलने की कोशिश करोगे तो वो बदलना उनका, मुझे नहीं लगता वो बदल पाए, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस का कार्ड भी आ गया है ना। जैसे कि अब आपने यहाँ एम्प्रेस देखा ना, तो एम्प्रेस और जो एम्प्रर है वो यही एनर्जी है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों मैरिड हो या दोनों ही अपने अपनी लाइफ में खुद को पावरफुल बहुत समझते हो, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है ना इस रिश्ते में ये जो आपका एक साइड आया था ना कि मैं भी पावरफुल हूँ, मैं भी पावरफुल हूँ, मेरी चले या मेरी चले, वो चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर, मतलब थोड़ी ब्लॉकेज भी क्रिएट करती है। तो 4 ऑफ पेंटिकल कहता है कि वो इंसान उसको फिक्स जरूर करना चाहते हैं, बट मैं के साथ भी मैं जो हूँ मेरे अकॉर्डिंग चलो, ठीक है ना। कुछ लोग ले आप दोनों सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं और कोई इंसान को ये नहीं छोड़ सकते हैं, कोई इंसान को हो सकता है आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो इंटेंशन यही है कि जो उनके पास है वो उसको नहीं छोड़ सकते हैं, बाकी वो आपके साथ रिश्ता निभा सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल वही है कि उनकी आदतें वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, 4 ऑफ पेंटिकल उनका मैं वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। इंटेंशंस फिर भी 4 ऑफ पेंटिकल की होती है सिक्योरिटी की, सेफ्टी की। वो सिक्योर सेफ चाहते हैं रिश्ता, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, उनको अटैचमेंट आपसे बहुत ज़्यादा है। वो अगर उनकी लाइफ में 4 चीज़ें हैं तो चारों में से चारों के साथ भी आपको भी वो रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इतनी अटैचमेंट उनको आपके साथ है। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर ब्लॉकेज। ब्लॉकेज क्या है आप दोनों के बीच में? 10 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ लोगों के लिए मैरिड हैं, कुछ लोगों के लिए फैमिली नहीं मान रही है, कुछ लोगों के लिए सोसाइटी, मनी, पैसा, स्टेटस का गैप है आप दोनों के बीच में, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप दोनों के बीच में स्टेटस का गैप है, जजमेंट का कार्ड आ रहा है, पास्ट की बातें फैमिली जो है वो भूल नहीं पा रही है, या कुछ लोगों के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ डॉग की एनर्जी दिखाई गई है ना, तो हो सकता है फैमिली कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क करती है आपके ऊपर। उनको शायद होता है ना, जैसे कल्चर, फैमिली, सोसाइटीज़, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग ही रिश्ते निभाने हैं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल नया कुछ लाना उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, या उनको एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीज़ें। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि फैमिली कुछ बातों को भूल नहीं पा रही है। कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट में कुछ प्रॉब्लम में रहा है और उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहा, मतलब मान लो इनका कोई डिवोर्स वगैरह हुआ, ठीक है, इनका कोई डिवोर्स चल रहा है, वहाँ से ये बाहर ही नहीं निकले हैं अभी, या फिर अगर हो भी चुका है तब भी उस सिनेरियो से अभी तक अपने आप को हील नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से एक नई जर्नी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। जजमेंट कार्ड यहाँ पर ये है कि फैमिली की तरफ से यस नहीं आ रहा है आपके लिए अभी। ओके, ओके, सो यहाँ पर और देखते हैं स्कॉर्पियंस क्या एनर्जी आ रही है पर्सन की आपके लिए, वृश्चिक राशि।
फैमिली, आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। मैंने बोला है आपको कि कुछ है यहाँ पर ब्लॉकेज, कुछ ना कुछ फैमिली की तरफ से आ रही है। सो हो सकता है कुछ ये चीज़ें हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं चीज़ें। कन्फ्यूजन, आई एम डिलेमा वेदर इट इज़ येस और नो। तो उनको लगता है कि पता नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो, कई बार नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो, कई बार आप इसके लिए येस कर रहे हो, कभी नो कर रहे हो। तो वो थोड़े से कन्फ्यूज़ होते हैं आपके किसी भी तरीके के रिएक्शन से या रिस्पॉन्स से। ओके, सो यहाँ पर जो नेम इनिशियल्स हैं, दैट इज CMJOLAFURYKZ, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस समय पर देखिए इस इंसान का इमोशन क्या है आपके लिए। क्या इमोशन है आपका पर्सन का, आपका पर्सन के आपकी तरफ क्या इमोशंस, जैसे अगर आपको याद करते हैं या कभी सोचते हैं तो क्या वो फील करते हैं, उनका फर्स्ट इमोशन क्या होता है आपको याद करके? डर जाते हैं। तो वही डरते हैं आपके पार्टनर आपसे। अभी ये आपको पता होगा क्यों डरते हैं, बाकी तो मैं फिर भी क्लैरिफाई तो मैं कर देती हूँ। बट यहाँ कहीं ना कहीं डर है उनको आपसे। हो सकता है रिजेक्शन का डर है, हो सकता है किसी तरीके के कुछ कोई और बात हो सकती है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, इनको डर हो सकता है कि इन्हें ये लग सकता है कि आप इनसे बहुत सारी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आप इन्हें ब्लेम कर सकते हैं फॉर चीटिंग, फॉर बिट्रेयल, या फिर हार्ट ब्रेक करने का इन पे आप जो है थोड़ा एलिगेशन लगा सकते हैं। इस चीज़ का इनको डर ज़रूर है। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको कभी भी क्योंकि हो सकता है आप अपनी एनर्जी में बहुत जल्दी चले जाते हैं, आप अपने आप को बहुत जल्दी डिटैच कर लेते हैं, तो आप इनको कभी भी छोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का भी डर इनके मन में रहता है। ओके, नेक्स्ट एक्शन देखें इस इंसान का क्या है आपके लिए। ये हो सकता है कि इनके अंदर जब भी आपको याद करते हैं तो इनके अंदर ये डर है कि एक टाइम पे हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ दिया, इन्होंने आपको एक ऐसी कंडीशन में छोड़ा और उसके बाद अब आपको फेस करना मुश्किल हो रहा है, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप फिर से एम्प्रेस बन गए हो, फिर से आप एम्प्रर बन गए हो। तो आपको फिर से ठीक ठाक के सामने आना कि भाई जब तुम्हारा टाइम सही नहीं था तब तो तुम चले गए, जब आपका टाइम सही हो गया तब आपके सामने आके खड़े कैसे हो जाएं। तो वो थोड़ी डर है इनके अंदर। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन। वृश्चिक राशि, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? 2 ऑफ वांड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। विद इन द नेक्स्ट 6 to 7 डेज आपको कांटेक्ट आ रहा है, और जिसको कांटेक्ट आएगा, मैं पहले बता दूं पास्ट की बात मत करना, क्योंकि यहाँ पर बार बार ये गाइडेंस आ रही है कि पास्ट को लेट गो कर दो। ओके, नाउ थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड द फैमिली सिनेरियो। फर्स्ट थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं वृश्चिक राशि। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग हुई है यहाँ पर। एम्परर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ इनकी एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हुई है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान वर्क प्लेस पर एक साथ है, एंड इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस फॉर श्योर हैं, कहीं ना कहीं मनी के रिगार्डिंग भी क्लैशेस है। ओके, यहाँ पर कुछ कोई तो है जो मैं थोड़ी ज़्यादा करता है, और ये आपके पर्सन की हैबिट है। अगर आपके साथ ऐसे है तो हो सकता है थर्ड पर्सन के साथ भी ऐसे ही है। ओके, फैमिली सिनेरियो चेक करते हैं। थोड़ा अभी है कि इसको फ्लर्ट वे में रखें या इसको छोड़ दें, रिश्ते को ख़त्म करें इस रिश्ते को, क्या ये रिश्ते को आगे तक लेकर जाएं या थोड़ा फ्रेंडशिप तक रखें इसको, ये चैलेंजिंग रहेगा नहीं रहेगा, ट्रस्टवर्दी है नहीं है, ये चीज़ें रहती हैं आपके पर्सन के मन में। फैमिली अभी अपने आप को थोड़ा सा हील कर रही है, और मुझे लगता है थोड़ा सा आपकी तरफ ना उनकी जो पहले की जो एक मतलब आपको देखने का नज़रिया, आपको समझने का नज़रिया जो था ना, वो चेंज हो रहा है। थोड़ा पैम्परिंग एनर्जी, थोड़ी नर्चरिंग एनर्जी आ रही है, थोड़ा ट्रस्ट आ रहा है क्योंकि हील हो रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड, अभी कोई एक्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी में भी बोला कि आपके पर्सन, जैसे ये वाली एनर्जी बोला कि थोड़ा कंफ्यूज है, यहाँ पर भी बोला कि उनको मैं के अकॉर्डिंग चाहिए रिश्ता। तो हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली थोड़ा सॉल्व हो रही है, बट हो सकता है पर्सन शायद कहीं ना कहीं अभी कुछ बातों को लेकर अटके हुए हैं, या फैमिली में कोई एक मेंबर ऐसा है जो बातों को लेकर अभी भी स्टक है और वो चीज़ों को ठीक होने नहीं दे रहा है। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड ये कहता है लाइक 2 to 3 वीक्स में कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो सॉर्ट हो जाएं। ओके, बट 2 to 3 वीक्स लगेंगे इसमें अभी। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है वृश्चिक राशि? यहाँ पर राशियाँ 12 की 12 हैं। अब विन विन आउटकम इस फोरकास्ट, मैंने भी बोला 2 to 3 वीक्स में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट अभी बहुत जल्दी नहीं है। ठीक है, सो आपके लिए आएगा, जस्टिस भी आएगा आपके लिए, कहीं ना कहीं वीनस की एनर्जी आ रही है, रिश्ता बैलेंस भी हो जाएगा, बट वट यू हैव टू डू, पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।